गुर सेवा ते भगत कमाई। तब एह मानस देही पाई। इस देही को सिमरह देव, सो देही पज हर की सेव। भजो गोबिंद भूल मत जाओ। मानस जन्म का एही लाहो। रहाओ जब लग जरा, रोग नहीं आया। जब लग काल, ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल, पई नहीं बानी। पज ले रे मन सारंग पानी। अब ना पजस, पजस कब पाई। आवे अंत ना पजिया जाई। जो किछ करे सोई अब सार। फिर पछताओ न पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। गुर मिलता के खुले कपाट। बहुर न आवे जोनी बाट। एही तेरा अवसर, एह तेरी बार। घट पीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत के हार। बहुविध कहियो पुकार पुकार। राग पैरव में भगत कबीर जी यह कह रहे हैं कि पिछले जन्मों में हे प्राणी, तूने पिता परमेश्वर की सेवा की थी, उसकी भक्ति की थी। उसी के कारण हे मनुष्य, तुझे यह मानुष देह मिली है। ये वो देही है जिसे देवता भी लोचते हैं, क्योंकि इस देही से हम पिता परमेश्वर को मिल सकते हैं, उसका नाम जप सकते हैं, खुदा की बंदगी कर सकते हैं। ये वो देही है जिससे हम पिता परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। कबीर जी कह रहे हैं, हे मनुष्य, तू उस गोविंद नाम को मत भूलना, उस पिता परमेश्वर के नाम को जपना मत भूलना, क्योंकि यही नाम है
जो तेरा पार उतारा कर देगा और तुझे 84 लाख जुनों से बचा लेगा। तू राम नाम को मत भूलना, उस गोविंद नाम को मत भूलना। ये देह हमें सिर्फ और सिर्फ एक मौका दिया है भगवान ने। इस देही से हम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उसकी बंदगी करके, उसकी सेवा करके हम पिता परमेश्वर को मिल सकते हैं। जब तक ये देही तंदुरुस्त है, मजबूत है, तब तक हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप सकें, सेवा कर सकें, बंदगी कर सकें, अमृत वेले उठकर नाम जप सकें। क्योंकि ये देही जब वृद्ध हो जाएगी तब हम सेवा नहीं कर पाएंगे, पिता परमेश्वर की बंदगी नहीं कर पाएंगे। कबीर जी कहते हैं कि जितना नाम जपना है इस तंदुरुस्त शरीर से जप ले, नहीं तो बाद में जाकर नहीं जपा जाएगा। और जो हम जीवन काल में सोचते हैं, सिमरते हैं, जो विचार करते हैं, अंतकाल में हमें वही याद आता है। अंतकाल में हम उसका नाम भज नहीं सकेंगे, उसको याद नहीं कर पाएंगे। फिर हमें पछताना पड़ेगा, क्योंकि हमने अगर नाम नहीं जपा तो हमारा पार उतारा नहीं हो पाएगा। कबीर जी कहते हैं ये एक अवसर मिला है हमें उसका नाम जपने का, उसकी बानी सुनने का, उस पिता परमेश्वर की कथा कीर्तन सुनने का। अगर तो हमने ये अवसर खो दिया तो आगे चलकर हमें 84 लाख जुनें भोगनी होंगी। आज खुद पिता परमेश्वर हमें आवाज़ लगा रहा है, हमें पुकार रहा है कि हे मनुख, तू बंदगी में जुड़ जा, क्योंकि यही एक अवसर है, यही एक जीवन है जिसमें तू पिता परमेश्वर को पा सकता है। भगत त्रिलोचन जी भी गुजरी राग में कुछ इस प्रकार फरमाते हैं। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, सर्प जौन वलवल अवतरै, अरी बाई गोबिंद नाम मत बिसरै, रहाओ। अंत काल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बेसवा जौन वलवल अवतरै, अंत काल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, सूकर जौन वलवल अवतरै, अंत काल जो मंदर सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, प्रेत जौन वलवल अवतरै, अंत काल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पितंबर वाके हृदय बसै। भगत त्रिलोचन जी गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 994 में ये कह रहे हैं, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै। जब इंसान की मौत आती है, जब उसके आखिरी श्वास निकल रहे होते हैं, भगत त्रिलोचन जी कहते हैं कि उस मनुष्य के आखिरी श्वास में जो वो याद कर रहा होगा, जो भी वो सोच रहा होगा, उसी के अनुसार आगे चलकर
उसी जोनियाँ भोगनी होंगी। आखिरी वक्त में अगर तो मनुष्य लक्ष्मी के बारे में सोच रहा है, यानी पैसे के बारे में सोच रहा है, उसका विचार, उसकी सोच अगर पैसे की ओर है, अगर मनुष्य अंतकाल में अपने ज़मीन जायदाद के बारे में सोच रहा है, तो भगत जी कहते हैं, ऐसी चिंता में जे मरै, ऐसा सोच के उसके अगर प्राण निकल जाएंगे, सर्प जौन वलवल अवतरै, तो उसे आगे चलकर सांप की जोनी भोगनी होगी। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो सांप होता है वो हमेशा जहाँ पर माया होती है, हीरे जवाहरात होते हैं, पैसा होता है, वहीं पर होता है। ऐसा हम कथा कहानियों में भी सुनते आए हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि कई मनुष्य सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में वो अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। कई लोग तो पैसे के लिए, लक्ष्मी के लिए किसी की भी जान ले लेते हैं। ऐसे मनुष्य आखिरी काल में भी उनका चित्त, उनका मन लक्ष्मी की ओर ही होता है, क्योंकि गुरु साहिब जी भी कहते हैं कि जो इंसान सारी ज़िंदगी ही लक्ष्मी के पीछे भागेगा, उसके आखिरी काल में भी उसे लक्ष्मी ही याद आएगी। और आखिरी श्वास में जब इंसान लक्ष्मी को याद करके चला जाए दुनिया से, तो भगत जी कहते हैं उसे सांप की जोनी भोगनी होगी। वो सांप की जोनी में आएगा। अरी बाई गोबिंद नाम मत बिसरै। भगत जी कहते हैं कि हे भाई, तू उस पिता परमेश्वर के नाम को मत भूलना। उसका नाम जपते रहे, उसकी सेवा करता रहे। क्या पता कौन सा श्वास तेरा आखिरी हो, और अगर तू माया के पीछे ही दौड़ता रहेगा, तो ये जो तेरा जीवन है जिसमें तू प्रभु भक्ति कर सकता है और उस पिता परमेश्वर को याद करके उसे पा सकता है, वो मौका हाथ से निकल जाएगा। आगे भगत त्रिलोचन जी कहते हैं, अंत काल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै। अंत काल में जो मनुष्य स्त्री को सिमरेगा, उसका मन, उसका चित्त एक औरत की ओर होगा। आखिरी काल में जो औरत को याद करेगा, बेसवा जौन वलवल अवतरै, उसे आगे चलकर बेसवा की जौन भोगनी होगी और वो अपनी पूर्ति करेगा। हम संसार में कई कामी पुरुष देखते हैं जो काम वासना में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। सदैव ही उनके मन में काम वासना होती है। ऐसे मनुष्य आखिरी काल में भी काम के ही बारे में सोचते हैं, एक स्त्री के बारे में ही सोचते हैं। जो बंदगी नहीं करते, सेवा नहीं करते, अपने मन में प्रभु को ध्याते नहीं, जिनका मन काम की ओर होता है, स्त्री के बारे में हमेशा सोचते हैं। भगत जी कहते हैं उन्हें वेश्मा की जोन मिलती है और उसका आगे का जीवन नरक के समान बन जाता है। भगत त्रिलोचन जी आगे कुछ इस तरह फरमाते हैं, अंत काल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै। आखिरी वक्त में जब इंसान अपने बच्चों के बारे में सोचता है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे किस प्रकार अपना घर संभालेंगे, किस प्रकार ज़मीन ज़ायदाद संभालेंगे, दुकान इत्यादि संभालेंगे,
उनका मन उनकी लड़कों की ओर होता है। संसार में कभी तो ऐसा भी देखने में आता है कि कई मनुष्यों को शादी के बाद लड़का पैदा नहीं होता। वो लड़के की इच्छा रखकर सारी ज़िंदगी प्रयत्न करते हैं और सारी ज़िंदगी लड़के की चाहत रखते हैं। भगत जी ऐसे मनुष्यों के बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन काल में लड़कों के बारे में सोचता है, परिवार के बारे में सोचता है, अंतकाल में भी जब उसके प्राण निकलने वाले होते हैं, जब वो मरने वाला होता है, उस वक्त भी अगर उसका चित्त, उसका मन लड़कों की ओर हुआ, वो अपने बच्चों को ही याद करता रहा या लड़कों का ही विचार उसके अंतकाल में उसके चित्त में रहा और ऐसे ही उसकी मृत्यु हो गई, तो भगत त्रिलोचन जी फरमाते हैं, सूकर जौन वलवल अवतरै। भगत जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को आगे चलकर सूअर की जौन मिलती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो सूअर होता है उसके आगे पीछे उसके कई बच्चे होते हैं। वो सूअर कीचड़ में रहता हुआ भी अपने बच्चों की पालन पोषण करता है। उसके कई बच्चे उसके आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। तो अगर हम सारी ज़िंदगी लड़कों के बारे में सोचेंगे, बच्चों के बारे में सोचेंगे या लड़कों की चाहत रखेंगे, तो हमें आगे चलकर सूअर की जौन मिल सकती है। भगत जी हमें ये समझाकर सावधान कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार सोचना है। अगर हम प्रभु परमात्मा को छोड़कर बच्चों के पीछे ही लगे रहेंगे या फिर लड़कों की चाहत रखेंगे, तो आगे चलकर हमें सूअर की जौन मिलेगी। भगत त्रिलोचन जी आगे कहते हैं, अंत काल जो मंदर सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै। भगत जी कहते हैं कि आखिरी वक्त में जो व्यक्ति अपने मकान को याद करता है कि मैंने जो मेहनत करके इतना बड़ा मकान बनाया है, मुझे ये मकान छोड़कर जाना होगा। इस दुनिया से जाते वक्त उसका मन उसकी मकान में ही होता है, क्योंकि पाई पाई जोड़कर जब व्यक्ति अपना मकान बनाता है, उस बीच वो परमात्मा को भी भूल गया होता है। उसका चित्त उस मकान में ही रहता है। मकान की सुंदरता, उसकी सजावट, उसी में उसका मन अटका रहता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने पूरे जीवन काल में मकान बना ही नहीं पाते। वो दूसरों के घरों को देखकर जलते रहते हैं। उनका मन हमेशा नया घर खरीदना चाहता है, बड़े बड़े बंगलों, बड़े बड़े टावर्स, वहाँ वो रहना चाहता है। सारा जीवन वो प्रभु भक्ति को छोड़कर उसका चित्त दूसरों के घरों में ही अटका रहता है। और जिसने घर बना लिया, इतनी मेहनत से घर बनाने के बाद वो मनुष्य नहीं चाहता कि वो उस घर को छोड़कर इस दुनिया से जाए। ऐसे ही लोगों के बारे में भगत त्रिलोचन जी कहते हैं, प्रेत जौन वलवल अवतरै। मरने के बाद इन्हीं लोगों को प्रेत की जोनी भोगनी होती है, क्योंकि हम जो प्रेत देखते हैं वो घरों में ही अटके रहते हैं। उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। वो हमेशा उसी घर में रहना चाहते हैं जिसे वो अपना समझते हैं। भगत त्रिलोचन जी आगे फरमाते हैं, अंत काल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में जे मरै। भगत जी कहते हैं, जो अपने जीवन काल में बहुत सेवा करता है,
पिता परमेश्वर का सिमरन करता है, रब की भक्ति करता है, सिमरता सिमरता नाम जपता जपता वो मनुष्य परमात्मा को पाने की चाह रखता है। आखिरी काल में भी वो नाम ही जप रहा होता है। वो पिता परमेश्वर का नाम जपता हुआ जब ये दुनिया से जाता है तो भगत जी कहते हैं, बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता पितंबर वाके हृदय बसै। त्रिलोचन जी कहते हैं, मनुष्य नाम जपता जपता जब ये सृष्टि से जाता है तो मुक्त हो जाता है। फिर उससे तरह तरह की जूनियों में भटकना नहीं पड़ता। वो हमेशा के लिए पिता परमेश्वर के चरणों में लीन हो जाता है और मुक्त हो जाता है। हम जब छोटी आयु के होते हैं या तो फिर जवान होते हैं तो हमेशा यही सोचते हैं कि अभी नाम जप कर क्या करेंगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे वो सही वक्त रहेगा हमारे नाम जपने का। तब हम पिता परमेश्वर को मिलने की चाह रखेंगे, तब जाकर सेवा किया करेंगे। पर जो भगत होते हैं वो हमें उपदेश देकर यही समझाते हैं कि हे भाई, पहली बात तो जेकर हमने अपने बचपन में या जवानी में नाम जपा ही नहीं, बंदगी की ही नहीं, सेवा की ही नहीं, तो हमें बुढ़ापे में जाकर वो पिता परमेश्वर याद आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा मन विकारों में होगा और विकार हमें कभी पिता परमेश्वर की ओर ले जा ही नहीं सकते। जिस प्रकार कोई कामी मनुष्य काम वासना में ही अपना जीवन व्यतीत कर ले, क्या हम सोच सकते हैं कि वो बुढ़ापे में जाकर नाम कभी जप पाएगा? क्या उसकी गति हो पाएगी? कभी नहीं। जो हम जीवन काल में करेंगे बुढ़ापे में भी जाकर हमारा मन वही करने की चाह रखेगा। इसीलिए हमें शुरू से ही बंदगी में जुड़ना है, सेवा में जुड़ना है, भक्ति करनी है, ताकि बुढ़ापे में और हमारे अंतकाल में जब हम मरने वाले हों हमें पिता परमेश्वर ही याद आए, ना कि कोई और वस्तु या पदार्थ या हमारे सगे संबंधी या रिश्तेदार या हमारे बच्चे याद आएं, क्योंकि उन सभी यादों की वजह से हमें योनि भोगनी होंगी। हम पिता परमेश्वर को नहीं मिल पाएंगे और हमेशा ही भटकते रहेंगे। 84 लाख जून वही भोगता है जिसने कभी नाम नहीं जपा होता। भगवान ने उससे एक अवसर दिया है, मनुष्य जीवन उसे मिला है, और अगर वो मनुष्य जीवन में नाम नहीं जपता, प्रभु की भक्ति नहीं करता, तो आगे चलकर उसे फिर से 84 लाख जूनें भोगनी होती हैं। जिस प्रकार गौरी राग में साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। गुरु अर्जन देव जी जीव रूपी स्त्री को समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, ना जाने तू कितने हजार सालों से ना जाने कौन सी जोनियां भोग कर आया है। कभी हम पतंगा बने, कभी हम जानवर बने, कभी हम मछली तो कभी पक्षी बने। इतनी सारी जोनियों को भटक कर भगवान ने हमें एक अवसर दिया है, इंसान की जोनी दी,
हमें कान दिए ताकि हम उसकी बानी सुन सके, पिता परमेश्वर की कथा सुन सके, कीर्तन सुन सके। भगवान ने हमें ये ज़ुबान दी है कि ज़ुबान के ज़रिए हम नाम जप सके, बंदगी कर सके। पिता परमेश्वर ने हमें हाथ दिए हैं ताकि हम गुरु घर की सेवा कर सकें, और पैर इसलिए दिए हैं कि हम गुरु घर जा सकें। और हम कर क्या रहे हैं? पिता परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए भेजा था और हम क्या करने लगे हैं? हमारे कर्मों की वजह से ही हमें आगे चलकर दुख या सुख मिलता है। यदि तो हम अपने मनुष्य काल में नाम जप लेंगे, सेवा कर लेंगे, बंदगी में जुट जाएंगे तो तर जाएंगे, नहीं तो हमें 84 लाख जूनियों में भटकना होगा। उस पिता परमेश्वर की आगे यही अरदास है कि सच्चे पातशाह आप हमारी रक्षा करना, हमें सुमत बख्शना कि हम बंदगी कर सकें, सेवा कर सकें और हमेशा गुरु घर के साथ जुड़े रहें, ताकि हमारा जीवन सफला हो सके। कथा करते हुए आप जी के दास से बहुत सारी पुल्ला हो गई हैं। अपना अनजान दास जान के माफ़ करें। साध संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।